लड़का घर लौटने से पहले जानबूझकर अपने बाल भिगो देता है और थका हुआ दिखाई देता है ताकि माँ को गलतफहमी हो कि वह स्विमिंग पूल में कड़ी मेहनत कर रहा है। वह रोज कोच के साथ इंटरनेट कैफे जाकर गेम खेलता था, स्विमिंग प्रशिक्षण अनदेखा करता। उसी दिन उसने फिर छल किया और स्थानीय तैराकी चैंपियन से आकस्मिक रूप से मिला। चैंपियन बनकर उसे नया हेडफोन मिला। चेहरे पर ईर्ष्या थी। जब पता चला माँ ने कोच को 1 लाख ऋण लिया तो उसे विवेक पर शर्मिंदगी हुई। अगले दिन वह इंटरनेट कैफे गया। दूसरे दिन उसने कोच से तैराकी चैंपियन बनने के लिए प्रशिक्षण मांगा, लेकिन कोच ने रुचि नहीं देखी और डांट ली। कोच की राय तब तक नहीं बदली जब उसने उसकी प्रतिभा न देखी। कोच ने लड़के में पुराना रूप देखा, रवैया बदल गया। उनका कठोर प्रशिक्षण सामान्य लोग नहीं सह सकते। आधी रात 3 बजे वे उसे स्विमिंग पूल बुलाते थे। कभी कभी वह 10 घंटे बिना पानी के तैराता था। लड़का थक चुका होने पर कोच सहानुभूति नहीं देता। चाल में कमी दिखते ही लड़के को चोट पहुंचाना जरूरी हो जाता था। तुम लोगों को बेवजह मत डांटो, तुम बेवजह मत नखरे दिखाओ। पीटने के बाद कोच ने लड़के को खाने लेकर उसे समझाया कि यह उसके भले के लिए है और चैंपियन बनने हेतु कठिनाइयों का सामना सीखना होगा। घर लौटते ही छोटे भाई ने छोटे देख माँ को बताया, लेकिन माँ का तरीका अप्रत्याशित था। देर रात उसने चुपचाप लड़के के कमरे में प्रवेश किया। अपने बेटे की पीठ पर चोटों को देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह कोच ने ही मारा है। माँ ने सोचा बेटे की तैराकी चैंपियन बनने से, अंततः अनदेखा किया। इस व्यवहार से कोच और निर्दयी हो गया। परीक्षा पास न होने पर कड़ी पिटाई होती। झाड़ू तोड़कर लड़के को पीटा जाता था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। दिन स्कूल में झपकी लेता और रात स्विमिंग पूल में पीटा होता, जबकि उसकी तैराकी तेजी से बढ़ी। लेकिन उसके दिल में दबाव बढ़ता गया। एक बार उसने आश्चर्यजनक रूप से स्विमिंग पूल पार किया, डरकर पानी में छिपी और बाहर नहीं आई। छड़ी से तैराकी से बचना नहीं था। प्रतियोगिता का दिन जल्दी आ गया। माँ मंच नीचे जोर जोर से झंडा हिलाती और चिल्लाती थी। आवाज तैराकी केंद्र में गूंज रही थी। लड़का पूरी ताकत से तैरकर दूसरा स्थान पाया। माँ पिछली प्रदर्शन से बेहतर इस प्रदर्शन पर बहुत खुश थी। घर लौटकर परिवार एक साथ लड़के का जश्न मनाता, पर छोटे भाई की एक बात से पिता का चेहरा बदल गया। क्या तुम वास्तव में बिना देखे ही जान गए? पहले बिना देखे तो सिर्फ तस्वीरें ही देख पाते। पिता तुरंत गंभीर हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि बेटे को पुरस्कार जीतने के लिए मारा गया था। उन्होंने लड़के को कमरे में ले जाकर स्थिति जांची। कड़ी रक्षा के बावजूद झू किंग ने उसकी पीठ पर खून से निशान देखे। तैराकी कोच ने हताशा में लड़के को मारा, लेकिन लड़के ने न केवल कोच को दोष नहीं दिया, बल्कि स्वयं जिम्मेदारी ली। पिता नहीं समझ पा रहे थे कि बेटा इतना कमजोर क्यों है। जैसे ही वह कोच खोजने निकला, पत्नी ने उसे रोक दिया। पिता समझे कि उसने बेटे के लिए कोच के बेटे को पीटना अनदेखा किया। पिता बेटे को इतनी पीड़ा में नहीं देख सके। चुपके से कोच ढूंढ बड़ी राशि दी, कहकर कि भविष्य में बेटे पर हाथ नहीं उठाएंगे, अन्यथा उसके कर्म सबके सामने लाएंगे। लेकिन लोग नहीं सोचे थे कि मुख से सहमत कोच पर प्रशिक्षण में लड़के की गलती पर छड़ी से पटकते थे। पिता के समर्थन से लड़के ने स्विमिंग पूल में कूदकर बाहर नहीं आना चाहा। कोच को देखकर भी नीचे कूदने के बाद पीछा करने वाला लड़का बिना पैंट पहने सीधे अपने पिता के कार्यस्थल पर दौड़ गया। पिता को देखते ही उसने जोर से गोद में कूदा और दुखी होकर रोते हुए बताया। पिता ने तुरंत सहमति नहीं दी और उससे सोचने का समय लिया। शाम तक घर लौटते समय उसने तैरना नहीं चाहने में कोई बदलाव नहीं किया। घर पहुंचकर लड़के ने माँ को बताया कि वह तैरना नहीं चाहता, जिससे माँ तुरंत टूट गई। तुमने मुझे कौन कौन है बताने की क्यों नहीं? क्या तुम सोचते हो मैं तुम्हें मरने दूंगा? तुम बदसूरत बच्चा। मैं और माँ दोनों ने मिलकर मेहनत की, फिर भी तुमसे ऐसा क्यों करते हैं? माता पिता के बीच इस कारण बड़ी लड़ाई भी हुई। अंत में उन्होंने बेटे की इच्छा का सम्मान करने का निर्णय लिया और उसी दिन से माँ ने लड़के से फिर कभी बात नहीं की। यहाँ तक कि बेटे को मिली पदक भी हटा दी गई। इस घटना के कारण प्रधानाचार्य भी मीडिया में उजागर हो गए और अंत में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन माँ ने कुछ दिनों की चुप्पी के बाद अपनी उम्मीदें छोटे बेटे पर रख ली। छोटे बेटे को अच्छे परिणाम देने हेतु उसने छुट्टियों में भी ट्यूटर बुलाया और दिन भर ट्यूशन क्लासें शुरू की, जिससे छोटा भाई भी बड़े भाई के दबाव और माँ की आक्रामकता झेलने लगा। कम उम्र में तैरना न चाहते लड़के को स्वीकार न कर पाकर उसका मन विकृत हो गया। जब उसने जाना कि छोटे भाई ने तैराकी चश्मे चुराए, तो पहले के प्रशिक्षक की तरह उसे जमीन पर लिटाकर खोजने, पीठ पर मारने तथा आधी रात में तैराकी स्थल आया। अंदर के उपकरण जानबूझकर बिखरे जाने की तैयारी में तैराकी स्थल के गार्ड ने उसे पकड़ लिया। माँ घर लाने आई, पर वह चुपचाप कार के पीछे रही। माँ ने पूछा क्यों आए? उसने विचार कर जवाब दिया, माँ, मैं दिल से यह चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में हमेशा सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर आकर मेरे हर निर्णय में मेरा साथ दें। बेटे के कुछ शब्दों ने माँ का दिल तुरंत छू लिया। वह अभी सिर्फ एक बच्चा है, फिर भी उसने अपने ही उम्र के बच्चों से नहीं उठने वाले दबावों को सहन किया। माँ ने लड़के को देखा और उनके दिल में भावनाएं उमड़ने लगी। आंखों के कोने नम होने लगे। उसने सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया,
अगले दिन लड़का रेस्तरां में आया और शराब पीते प्रशिक्षक को पाया। वह माँ की इच्छा पूरी करने और पहला स्थान पाने के लिए तैराकी जारी रखना चाहती थी। प्रशिक्षक ने उसके शिक्षण योग्य न होने पर भी जाने से पहले प्रशिक्षण के तरीके सिखा दिए और उसने राष्ट्रीय टीम के डाइविंग चश्मे लड़के को दिए। प्रशिक्षक की निगरानी बिना लड़के को अधिक मेहनत करनी पड़ी, फिर भी वह रोज 4 बजे उठता था। अकेले तैराकी कक्ष की ओर गया। कई महीनों की कठोर प्रशिक्षण के बाद अंततः राष्ट्रीय युवा तैराकी प्रतियोगिता का सामना किया। इस बार लड़का अकेले गया और पूरे रास्ते में सब बाधाओं को पार किया। उसने इच्छा पूरी करते पदक जीतकर जीवन की पहली चैंपियनशिप हासिल की। वॉशरूम लौटने तैयार हुआ। एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र ने उससे वही जिज्ञासु सवाल पूछा जो उसने पहले पूछा था। लेकिन लड़के ने बड़ी स्क्रीन पर घंटे नाम देखे और जवाब नहीं दिया। शीशे में खुद को देखकर उसने समझा कि सभी प्रयास वाजिब थे। यही सबसे अच्छा उत्तर है। फिल्म यहीं खत्म होती है। मिंग पाओ कनाडा, मिंग पाओ टोरंटो।